तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियोस मैं पब्लिश कर चुका हूँ। वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो कि बाजार के बहुत सारे कंपनीज के बारे में अलग अलग पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल टाइप की खबरें आ चुकी है और उन खबरों के हिसाब से स्टॉक में उस टाइप का रिएक्शन भी हमको देखने को मिल सकता है। तो ये खबरें कौन कौन सी है एकदम शॉर्ट में यहाँ पर हम एक एक करके चेक करेंगे। पहली खबर है पेस डिजिटेक, इस कंपनी के बारे में। तो यहाँ पर इनकी एक सब्सिडरी है जिसका नाम है लाइनेज पावर। एक्चुअली इनका जो सब्सिडरी है पेस डिजिटेक का, इन्होंने साइनिंग कर लिया है एक एमओयू का ऑनवर्ड सोलर पावर और कल्पा पावर के साथ। तो ये एक्चुअली इनका सब्सिडरी का साइनिंग आपको नजर आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है उसका जो इम्पैक्ट आना है वो पेस डिजिटेक इस कंपनी में होता हुआ देखने को मिलेगा। ये जो एग्रीमेंट है ये एक्चुअली सप्लाई कैटेगरी का एग्रीमेंट आपको नजर आएगा, जिसमें बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की बात की जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही बढ़िया बिजनेस डेवलपमेंट का पॉजिटिव अपडेट कंपनी की तरफ से आता हुआ हमको देखने को मिल रहा है, जिसके कारण पेस डिजिटेक ये वाला कंपनी का शेयर बाजार के फोकस में बना रह सकता है। नेक्स्ट खबर हमको देखने को मिल रही है टीसीएस, इस कंपनी के बारे में। क्वार्टर वन का नेट प्रॉफिट का या ओवरऑल क्वार्टर वन के जो नंबर्स है कंपनी के आ चुके हैं। इसमें सबसे पहले बात करें क्वार्टर वन के नेट प्रॉफिट की, तो क्यू मतलब 3 महीने के हिसाब से, क्वार्टर के हिसाब से 2.7% की गिरावट आपको देखने को मिलेगी। 13,350 करोड़ के करीब का नंबर आपको नजर आएगा। मार्केट का जो एक्सपेक्टेशन था नंबर उससे हल्का सा नीचे की तरफ का है, मतलब नंबर में भी एक नेगेटिविटी है और मार्केट का जो एक्सपेक्टेशन था उससे भी कमजोर नंबर हमको देखने को मिल रहा है। डॉलर रेवेन्यू की बात करें ये अराउंड 7,624 मिलियन डॉलर के करीब आता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। जो मार्केट का एस्टिमेट था, एनालिस्ट का एस्टिमेट था, उससे काफी बेटर नंबर ये आता हुआ हमको यहाँ पर देखने को मिला है। इसके बाद रेवेन्यू की बात करें रुपीज टर्म की, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 2.2% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। 72,275 करोड़ का ये नंबर आ चुका है और ये अबव एक्सपेक्टेशन नंबर आ चुका है। एबिट की बात करें ये 3 महीने के हिसाब से क्वार्टर ऑन क्वार्टर में 3% की डिक्लाइन है, 17,320 करोड़ के आसपास का नंबर। एबिट मार्जिन की बात करें इसमें भी डिक्रीज आपको देखने को मिलेगी, 25.3 से 24% के करीब आ चुका है कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल देखें नंबर कभी कुछ ओके भी है, नंबर कभी कुछ खराब भी नजर आ रहे हैं। तो देखने वाली बात होगी बाजार किस तरीके का रिएक्शन टीसीएस के शेयर के ऊपर दिखाता है। बढ़ते आगे नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, जो है दोस्तों हैवेल्स इंडिया का। हैवेल्स इंडिया की बात करें तो इनकी भी एंट्री हो चुकी है बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के बिजनेस में। कंपनी ने यहाँ पर पेक्सी एएस के साथ अपना पार्टनरशिप कर दिया है। ये नॉर्वे बेस्ड कंपनी आपको देखने को मिलेगी। ये पार्टनरशिप का जो फोकस है वो एनर्जी स्टोरेज का सॉल्यूशंस के ऊपर ही आपको नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं हैवेल्स इंडिया के लिए ये बहुत ही बड़ी अपडेट है, बिकॉज यहाँ पर इस कंपनी का बीएसएस मतलब बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम बिजनेस में एंट्री होता हुआ हमको देखने को मिल रहा है, जो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव खबर की तरह बाजार में छाई रह सकती है। नेक्स्ट खबर है जी शिपिंग, इस कंपनी के बारे में या इस स्टॉक के बारे में। जी शिपिंग की बात करें तो इन्होंने डिलीवरी यहाँ पर ले लिया है लॉन्ग रेंज टू टैंकर जग लक्ष्मण का। ये इस टैंकर का नाम आपको नजर आएगा। ये टैंकर 2015 में बनाया गया था, बिल्ड किया गया था और एक कंपनी का जो फ्लीट का अपडेट है इसी का ये पार्ट आपको देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल जी शिपिंग के लिए ये एक पॉजिटिव अपडेट है, पॉजिटिव डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगी, जिसके कारण ये भी शेयर बाजार के फोकस में बना रह सकता है। नेक्स्ट खबर है महिंद्रा एंड महिंद्रा यानी M&M, इस कंपनी के बारे में। इस कंपनी का जो टोटल प्रोडक्शन है वो एक साल में 30% ऊपर की तरफ जा चुका है। 1.11 लाख यूनिट्स के करीब का ये नंबर हमको देखने को मिल रहा है। कंपनी का जो टोटल सेल्स है इसमें भी एक साल में 32.5% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। ये नंबर भी 1.4 लाख यूनिट्स तक पहुंचता हुआ देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, कंपनी का जो एक्सपोर्ट है ये भी बढ़ चुका है 5,954 यूनिट के आसपास का। इसको अगर हम कंपेयर करेंगे लास्ट ईयर, तो ये नंबर था 2,700 यूनिट के करीब का। यानी ग्रोथ एक्सपोर्ट में तो बहुत ज्यादा बढ़ती हुई हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। कंपनी ने देखा जाए तो कहीं ना कहीं काफी अच्छा खासा मजबूत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ प्रोडक्शन, सेल्स और एक्सपोर्ट हर एक कैटेगरी में यहाँ पर किया है। तो बहुत ही अच्छी पॉजिटिव अपडेट है, जिसके कारण M&M ये वाला शेयर भी बाजार की फोकस में बना रह सकता है। नेक्स्ट खबर है प्रीमियर एनर्जी, इस कंपनी के बारे में। कंपनी ने शुरुआत कर लिया है इनका जो नया 5.6 गीगावाट सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो था तेलंगाना में उसका,
और इसके तहत टोटल सोलर मॉड्यूल का जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है अभी बढ़कर हो चुका है 11.1 गीगावाट के करीब का। तो ये भी बहुत ही अच्छी और पॉजिटिव अपडेट कंपनी के बिजनेस की यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। तो ये भी शेयर कहीं ना कहीं बाजार की फोकस में बना रह सकता है। बचे हुए जो शेयर है उनको भी एक एक करके देखेंगे, लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट खबर हमको देखने को मिल रही है मुथूट माइक्रोफिन इस कंपनी के बारे में। इनका जो AUM यानी असेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें, ये बढ़ चुका है एक साल में 18% के करीब। जो रुपीस की बात करें 14,460 करोड़ के आसपास का ये नंबर देखने को मिल रहा है। Q1 का जो डिसबर्समेंट है ये भी एक साल में 49% तक ग्रोथ हो चुका है। 2,650 करोड़ के आसपास का नंबर आपको देखने को मिलेगा। और कलेक्शन का जो इफिशियंसी है ये भी इंप्रूव हो चुका है, 97.97% के करीब देखने को मिल रहा है। और इसको आप कंपेयर करोगे लास्ट ईयर से तो 93% का जंप यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर भी नंबर्स में जो अपडेट निकल कर आ रहा है उसमें काफी मजबूती देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं मुथूट माइक्रोफिन ये जो कंपनी है ये भी आज के दिन बाजार के फोकस में बनी रह सकती है। बढ़ते आगे नेक्स्ट खबर की तरफ जो दोस्तों विक्रम सोलर इस कंपनी के बारे में। विक्रम सोलर ने एक्चुअली साइनिंग कर लिया एक एग्रीमेंट एवरवोल्ट सोलर टेक इनके साथ। और ये एग्रीमेंट जो है इसके अंतर्गत ये कंपनी सप्लाई करेगी 130 मेगावाट का सोलर सेल का। तो ये भी एक बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव अपडेट इस कंपनी के बारे में निकल कर आ चुकी है। तो ये भी शेयर बाजार के फोकस में बना रह सकता है। नेक्स्ट खबर है आनंद राठी इस कंपनी के बारे में। इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है बढ़ चुका है एक साल में 73.6 मतलब राउंड नंबर 74% के करीब, 163 करोड़ का ये नंबर है। रेवेन्यू में भी ग्रोथ है, एक साल में 17.5% बढ़ चुका है, 322 करोड़ का नंबर। एबिटा हालांकि गिर चुका है, एक साल में 15%, 109 करोड़ के आसपास का नंबर। और एबिटा मार्जिन भी 34% के आसपास गिर चुका है, 47% का अगर इसको हम देखें उसके हिसाब से नंबर हमको देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें नेट प्रॉफिट रेवेन्यू में बहुत ही ह्यूज जंप आपको देखने को मिलेगी। ओवरऑल नंबर मिक्स टाइप के आपको नजर आएंगे, लेकिन हो सकता है थोड़ा पॉजिटिविटी के ऊपर फोकस रहे, बिकॉज नेट प्रॉफिट में ओवरऑल बहुत ही ह्यूज जंप हमको देखने को मिल रही है। नेक्स्ट खबर है वी गार्ड इंडस्ट्रीज इस कंपनी के बारे में। कंपनी एम कर रही है 15% का एनुअल ग्रोथ थ्रू आउट फाइनेंशियल ईयर 2027। ये वाला सबसे पहला अपडेट आपको नजर आएगा। इसके साथ साथ कंपनी रेवेन्यू का जो टारगेट है मोर देन 10,000 करोड़ का यहाँ पर रख के चल रही है। वी गार्ड कहीं ना कहीं यहाँ पर एक्सपांडिंग कर रही है रेसिडेंशियल लाइटिंग से लेके एयर फ्राई और रूफटॉप सोलर सॉल्यूशन इन अलग अलग कैटेगरी में। कंपनी का ओवरऑल जो प्लान है इंक्रीज करने का इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग 75% तक, ये भी जिस साइड बाय साइड चल रही है। तो बहुत सारी चीजें वी गार्ड इंडस्ट्री में बिजनेस से लेके अभी के टाइम चल रही है, उसका ये बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट या अपडेट मार्केट में आ चुका है। तो ये भी शेयर बाजार के फोकस में बना रह सकता है। नेक्स्ट खबर है ब्रह्मपुत्रा इंफ्रास्ट्रक्चर इस कंपनी के बारे में। ये कंपनी L1 बिडर के रूप में सामने आ चुकी है रेलवे का EPC प्रोजेक्ट के लिए, जो अराउंड 138 करोड़ का यहाँ पर बताया जा रहा है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे की तरफ से ये वाला प्रोजेक्ट इनको अवार्ड किया गया है। लेकिन अब तक ये L1 बिडर के रूप में जो रिसिप्ट वगैरह आ रहा है वो हो सकता है अगले कुछ दिनों में आ जाए, तो इसके ऊपर आप नजर रखने की कोशिश करें। ओवरऑल पॉजिटिव अपडेट है, तो ये भी शेयर बाजार के फोकस में बना रह सकता है। नेक्स्ट खबर और आखिरी स्टॉक होगा दोस्तों AWL एग्री बिजनेस का। कंपनी ने यहाँ पर अनाउंसमेंट कर दिया एक्सपांशन का। जो इनका रीजनरेटिव मस्टर्ड प्रोग्राम है ये इससे कनेक्टेड खबर आपको देखने को मिलेगी। कंपनी के अकॉर्डिंग ये जो प्रोग्राम है इसके कारण कहीं ना कहीं यहाँ पर अप टू 30% का हायर क्रॉप डील अचीव्ड होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल ये भी एक इनका बिजनेस का पॉजिटिव अपडेट आपको देखने को मिलेगा, जिसके कारण AWL एग्री का शेयर जो होगा ये भी बाजार के फोकस में बना रह सकता है। तो ओवरऑल बहुत सारे कंपनीज के बारे में अलग अलग जो अपडेट्स सामने निकल कर आ रही थी वही मैंने आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से शॉर्ट एंड सिंपल तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश की है। जो भी डेटा मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है सब कुछ एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल न्यूज पर्पस के हिसाब से ही है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूँ, नहीं मैंने आपको दिया है, इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।